नमस्कार। मैं हूँ कथाकार। तो आज मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, भगवान कृष्ण की एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी। अब हमने बचपन से हम देखते आए हैं कि भगवान कृष्ण के माथे पर मयूरपंख मोरपंख विराजमान होता है। जब से उनको हमने लल्ला के रूप में देखा, जब तक वो बड़े हुए, उनके सर पे हमेशा, माथे पर हमेशा मोरपंख विराजमान होता है। तो ये मोरपंख आया कहाँ से, कैसे आया, ये कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। तो हुआ यूँ कि जब श्री राम जंगल में भटक रहे थे माँ सीता को ढूंढने के लिए, रावण उनको उठा के ले गया था। तो वो वन वन सबसे रास्ता पूछते फिर रहे थे, पत्तों से, कलियों से, पेड़ों से, हिरणों से, जानवरों से। तो एक एक मोर आया उनके पास। मोर ने उनको बोला कि प्रभु, मैंने देखा है जिस रास्ते से रावण मैया सीता को ले गया, आप मेरे पीछे आइए, मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा और आप मेरे पीछे पैदल आइए। उन्होंने कहा बहुत अच्छे। तो मोर जो है ऊपर आकाश में जा रहा था और उसने बोला कि मैं अपने पंख रास्ता दिखाने के लिए आपको फेंकता रहूंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो पंख फेंकता जा रहा था। तो आगे चलकर रास्ते पर, एक पर्टिकुलर रास्ते पर जाकर वो उतरा और उसने प्रणाम किया। जब वो उसने पूरा रास्ता जंगल का क्रॉस कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु इसलिए हुई कि मोर जो है अपने पंख पर्टिकुलर सीजन में शेड करता है, और अगर वो ज़बरदस्ती अपने पंख अगर शेड करेगा देन ही डाइज। तो श्री राम ने बोला कि ये कर्ज तो मैं तुम्हारा कभी चुका नहीं पाऊंगा, पर जब मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं आपको, आपके पंख को अपने सर पर धारण करूंगा। तो ये कहानी थी। पर अब ये कह तो दिया उन्होंने, पर जब उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया तो हम सब जानते हैं कि उनके सर पे मोरपंख आया। तो मोरपंख आया कैसे बचपन से? तो मोरपंख ऐसे आया कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो ऋषि कात्यायन थे, उन्होंने उनका नामकरण किया था। और जब ऋषि कात्यायन ने उनकी कुंडली देखी, हॉरोस्कोप देखा, तो उसमें उन्होंने मैया यशोदा को बोला कि यशोदा, तेरे लल्ला के कुंडली में महासर्प योग है, यानी कि इसको सांप काट सकता है। तो घबरा गए। उन्होंने बोला तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि इसके सर पे मोर पंख लगाना होगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि मोर जो है सांप का दुश्मन होता है। पर उन्होंने ये भी बोला कि जो मोर पंख आएगा वो एक पर्टिकुलर जगह से आएगा, मनसा देवी, मनसा पर्वत से आएगा। तो मनसा देवी बेसिकली जो हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर है। मनसा कौन है? मनसा जो है नागपुत्री हैं। तो वहाँ से, मनसा पर्वत से श्री कृष्ण के लिए हमेशा मोरपंख आता रहा। तो ये दो कहानियाँ आपस में जुड़ती हैं कि कैसे उनके सर पर मोरपंख धारण हुआ। तो ये थी एक छोटी सी भगवान कृष्ण की कहानी। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए एक छोटी सी सुंदर सी कहानी लेकर। तब तक आज्ञा दीजिए। प्रणाम।